हाँ, तो देखिए हम लोग जो है सो क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज हम वेक्टर के चला रहे थे, जिनमें पार्ट 5 तक हमने इंट्रोडक्शन को आप लोगों को करा दिया है, डॉट प्रोडक्ट्स तक, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कुछ बचा हुआ है और भी कुछ बची हुई है, जिनको हम लोग कुछ अगले सेशन में इसको खत्म करेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां तक पढ़ा दिए हैं वहां तक के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। यही ऑब्जेक्ट, यही सब क्वेश्चन सब रहता है एग्जाम में, समझे? ज्यादा हुआ नहीं बनना है। और बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हम लेकर के जो है सो आप लोग के लिए लेकर के आए। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सब है। अगर ये क्वेश्चन सब आप कवर कर लेते हैं ना, तो लगभग आप बोर्ड के लिए पूरी पूरी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड में आप अच्छा करके रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और इसका आपको मॉडुलस पूछ रहा है। तो सिंपल सा फर्स्ट का जो है सो लेट अगर आप बनाना चाहते हैं तोड़ के, तो 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। देखिए मॉडुलस निकालने का मतलब ये हुआ ए वेक्टर का मॉड निकालना है, आपको मॉडुलस निकालना है। ये हम आपको इंट्रोडक्शन में सिखा चुके थे कि कुछ नहीं है, आसान भाषा में अगर समझिएगा तो आई कैप के जो पीछे में जो है ना, इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जे कैप के पीछे में यहाँ पे क्या है, -7, डरना नहीं है, -7 है तो -7 का स्क्वायर। यहाँ पे के -3 तो -3 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जगह 49, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 जा। अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। देखिए बनाने के लिए तो आप ऐसे भी बना दीजिएगा, 2 दूनी 4, 7 7 49, 3 3 9, लेकिन हमें एक बार बताना है, क्योंकि कितनी ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा वीक है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सब चीजों के लिए जैसे हम आप बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर भी दे दिया गया, आपको डॉट प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। देखिए हम आपको बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। जब एंगल्स दिया रहेगा तब हम उस फार्मूला का यूज करेंगे, जब एंगल्स नहीं दिया रहेगा उसका भी हम उपाय बताए थे, आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब क्या होता है कि ए वेक्टर का जो आई कैप के पीछे में जो रहता है ना, इस मैंने सिंपल साइज समझिए, A1 A2 फॉर्मूला से भूल जाए, छोटों से ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, आई कैप के पीछे में 3 है, यहाँ पे 4 है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, सिंबल बाद में देखेंगे, इस दोनों को गुना कर दीजिए, इस दोनों को गुना कर दिया, जो जहां पे साइन आता है उस दोनों को साइन करके बना लेते हैं। देखते हैं, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 गुना 4 हो गया, समझ रहे हैं हमारी बात को। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर प्लस और माइनस, तो यहाँ पे ऐसे करके समझिए, 3 और गुना 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस आप दीजिए 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुनी -5, फिर प्लस दीजिए, और यहाँ पे के कैप के पीछे में 1 और के कैप के पीछे में 3, तो 1 गुना 3। अब यहाँ पे हो गया 12 प्लस माइनस -10 और प्लस 3, 12 3 15 और -10, तो क्या हो गया 5। सिंपल सा। वैसे अगर आप जो नहीं समझे उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए अगर ए वेक्टर बराबर दिया रहे A1i प्लस B1j प्लस C1k, और बी वेक्टर बराबर अगर A2i B2j C2k, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, A1 A2 प्लस इस दोनों को गुना कर दीजिए, B1 B2 प्लस इस दोनों को गुना कीजिए, C1 C2। ये आपका यूज के लिए हो गया, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए इसी चीज का यहाँ पे यूज किया गया। वैसे इंट्रोडक्शन क्लास आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ढंग से वहां पे बताया गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो इसका आंसर क्या आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन में ए वेक्टर आपको दे दिया गया है, और इसका यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला आप बताए थे कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसी भी चीज का, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेगा तो ए वेक्टर और अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ उसी का मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ए वेक्टर दे दिया गया है आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, आप देख सकते हैं आई कैप जे कैप 2 कैप, आपको यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, इसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर ए कैप, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर। आप जैसे इसको फॉर्मूला की तरफ याद रखिए या जैसे याद रखिए, वैसे हम आपको इसका विस्तृत अच्छी ढंग से जानकारी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप,
और मैग्नीट्यूड्स निकालना भी पता है आपको। आई कैप के पीछे में कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर, जे के पीछे में एक, तो एक का स्क्वायर, के पीछे में दो, तो दो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आई कैप, जे कैप, 2k कैप और अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 1 5 और 1 कितना हो गया 6। तो यही इसका आंसर हो गया और इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी द रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जानते हैं ना ये जो कोई पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी है, मान के चलिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ए बी है और ये ओ है। तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर जो निकल के आएगा, यहां से जो पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा, तो ये जो पोजीशन, अच्छा एक मिनट, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी बी द रिस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड बी, कुछ नहीं करना, आपको ए बी वेक्टर पूछ रहा है ना। देखिए याद रखिएगा पॉइंट्स क्या दिया है, ए पॉइंट में दिया है 1 2 3 और बी पॉइंट्स में क्या दिया है -3 -4 0। जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो नॉर्मली ढंग से जब आप ए बी वेक्टर इसका बोलता है निकालने के लिए, तो ज्यादा मत सोचिए, सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, आई कैप लगा दीजिए, फिर सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, जे कैप लगा दीजिए, थर्ड वाला में से फिर इस थर्ड वाला को घटा दीजिए, के कैप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे -3 और -1, देखिए -3 और -1, यहाँ पे आई कैप हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा -4 और यहाँ पे -2, यहाँ पे जे कैप लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 0 और -3, यहाँ पे क्या किया, के कैप, कुछ किए हैं, कुछ नहीं, इस दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला और दूसरा में से पहला। तो यहाँ पे हो गया -4 आई कैप, -4 और -2 आपको पता है, -6 जे कैप और यहाँ पे माइनस कितना हो गया 3 के कैप। तो यही आपका आंसर हो गया, -4 आई कैप, -6 जे कैप और -3 के कैप। और आगे क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर दे दिया है, ओक्यू वेक्टर दे दिया गया, आपसे पीक्यू वेक्टर पूछा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर दे करके पीक्यू वेक्टर पूछा जा रहा है, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया। तो ये जो पीक्यू वेक्टर आप निकालेगा, सिखाए अभी आपको कि पीक्यू वेक्टर निकालने के लिए आपको दूसरा वाला में से जो है ना पहला वाला को घटाना पड़ता है, यानी कि ओक्यू वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर, इस दोनों को घटा दीजिए। देखिए 5 में से जो 2 घटाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते, चलिए 5 - 2 आई कैप प्लस, यहाँ पे 4 में से 3 को घटाइएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेगा 4 - 3 जे कैप। और इधर देखिए यहाँ पे दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे -3 पहले से ही है, -3 पहले से ही है, हम फॉर्मूलाज में माइनस अप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी क्या है -4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4, कुछ ज्यादा नहीं किए हैं, सेकंड वाला लिखे हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह फॉर्मूला के लिए और यहाँ पे पहले से -4 है, तो यहाँ पे हो गया 3i प्लस जे कैप। और देखिए माइनस माइनस प्लस, अरे जी -3 या माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा 3i कैप जे कैप के कैप, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है 2i कैप जे कैप के कैप, ये ए वेक्टर इसको आप मान लीजिए, बी वेक्टर इसको मान लीजिए, सी वेक्टर कुछ भी मान लीजिए, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा पॉइंट्स दे दिया गया है ए बी सी पॉइंट्स और उस पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ये है जी, तो पोजीशन वेक्टर जानते हैं ना आप, ओ से निकालेगा पोजीशन वेक्टर, अर्थात अगर ये ओ पॉइंट है तो ये हो गया ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर कितना दिया है 2i कैप जे कैप प्लस के कैप। अच्छा ये पॉइंट बी है तो पोजीशन वेक्टर से ये क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर हो जाएगा, तो ओ बी वेक्टर आपका हो गया क्या, देखिए यहाँ पे है 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये पॉइंट सी से पोजीशन वेक्टर, तो ओसी वेक्टर हो गया 14i माइनस 5j प्लस 4k कैप। ये हमने कर दिया। हमसे क्या पूछ रहा है पता है कि इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, आपको जो है ना अगर इंट्रोडक्शन पूरा पता रहेगा वेक्टर का तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है ये बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है या परपेंडिकुलर है, तो बारी बारी से हमको जांचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं पहले कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के लिए क्या कंडीशंस है, आपको बताए थे कोलिनियर के लिए 3 कंडीशंस होते हैं, या तो मतलब कहने का अर्थ हो जैसे पैरेलल हो जाए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 से बराबर हो जाए, पॉइंट्स उसका कॉमन पॉइंट्स भी होना चाहिए, या क्या होना चाहिए
कि ए जो ए बी वेक्टर हम बताए थे ना, ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने के बाद अगर ए सी के बराबर हो जाता है तब पर भी आप कोलिनियर उसको बता सकते हैं। या और क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन है कि ए बी वेक्टर जो हमने बोले थे कि अगर ए बी वेक्टर बराबर होता है बी सी वेक्टर के और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म लैम्डा जो है ना नन जीरो स्केलर कुछ भी आए, मतलब प्लस माइनस कुछ भी आए, तो हम उसको बोल देंगे क्या ये कोलिनियर है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसमें से आप ए बी वेक्टर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए ऑब्जेक्टिव है, हम टाइम ले रहे हैं, हम आपको, आप हमारी भावनाओं को समझिए, हम आप ही के फायदे के लिए धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं तो हम यूं 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके हम निकल जाते जैसे और भी चीज में बताया जाता है। लेकिन हमारी ये सोचे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो वीडियो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वेक्टर से जो प्रॉब्लम है ना वो आपका पूरा पूरा दूर हो जाएगा। तो हम पहले हमारा काम क्या हो गया, ए बी वेक्टर निकालना, फिर बी सी वेक्टर निकालना। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये ए बी वेक्टर आप कैसे निकालेगा अभी सिखा है, सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाइए, अब तो डायरेक्ट बता देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 आए। यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे फिर -1 होगा ना, तो -2 जे क्या +2 और यहाँ पे नहीं समझे सर, कोई बात नहीं है। देखिए 6 - 2 आए क्या हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलिए, इसमें से इसको घटाइएगा ना, माइनस का चिन्ह होगा और 1 है तो जे क्या प्लस 2 माइनस और यहाँ पे क्या लिखेगा 1 और के कैप। समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2j और प्लस क्या हो जाएगा के कैप, यानी कि अर्थात आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया। अब आप बी सी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट वाला को घटाइए। देखिए 14 - 6 आई क्या, फिर इसमें से इसको घटाइए प्लस -5 माइनस और देखिए -5 माइनस फॉर्मूला का, यहाँ पे पहले से क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप -1 और ये जे कैप प्लस यहाँ पे 4 और माइनस क्या लिखिएगा 2 के कैप, तो हो गया यहाँ पे 8 आई कैप -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी -5 और +1 तो 5 पता है -4 हो जाएगा, तो -4 जे कैप और यहाँ पे +2 के कैप, यानी कि आपने बी सी वेक्टर भी निकाल लिया। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 4 जाए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या इस चीज को तो कहीं आप देखे हैं जी, यहाँ है ना सेम, देखिए ना 4i 2j के है ना सेम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर। अब देखिए आ गया ना, वही बातें हुई ना, उल्टा पुल्टा चलता है इसमें, समझ गए ना। अगर दो वेक्टर बराबर हो जाए और एक कोई भी नॉन जीरो स्केलर आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ए बी सी ये क्या है, आर कोलिनियर, और इसमें जो कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे वो कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 7वां नंबर जो क्वेश्चन है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना आपसे एक्स का मान पूछ रहा है बनाने के लिए, और ये थोड़ा सा लंबा टाइप में बनता है, लेकिन हम आपको प्रोसेस में समझा देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे दिया ना, द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर 60i3j, यहाँ पे ये दे दिया गया, और ये तीनों पॉइंट्स क्या बोल रहा है, तीनों वेक्टर जैसे ये कॉलिनियर है, तो आपसे एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए कॉलिनियर जब होता है तो 3 कंडीशन, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बना है ना कि अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बराबर हो और कोई भी एक जो है सो नॉन जीरो स्केलर आ जाए, तो हम उसको जैसे दोनों को कंपैरिजन करके आई जे के कंपैरिजन करके हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रह गया, यहाँ पे पॉइंट पोजीशन वेक्टर आर, अर्थात ये आपका ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, अगर ए बी पॉइंट सी मानते हैं तो ये ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर और ये क्या हो गया ओ सी वेक्टर। तो चलिए आप पहले ये लिख लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपने ओ ए वेक्टर लिख लिए कितना 60i + 3j, ओ बी वेक्टर आपने लिख ली कितना, यहाँ पे है 40i - 8j कैप, और ओ सी वेक्टर यहाँ पे 40 है 40, और ओ सी वेक्टर आपका हो गया कितना xi - 52j कैप। इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ए बी वेक्टर आप निकालिए। तो ए बी वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, टर्मिनल में से इनिशियल को घटाइए, 40 में से 60 को घटाइएगा तो कितना होगा -20 है, समझा है, -8 और -3 तो -11j का ए बी वेक्टर निकाल लिया आपने। अब आप क्या कीजिए, बी सी वेक्टर निकालिए। तो बी सी वेक्टर टर्मिनल में से इनिशियल घटाइए, यानी देखिए इसमें से इसको घटाइए तो x
-40 x -40 i कैप। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक्स आई में से जो 40 आई को घटाइएगा तो ये x -40 और i कैप जो है सो कॉमन हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो ये BC और फिर इधर घटाइए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -52 और माइनस माइनस फॉर्मूला का यहाँ पे पहले से -8 है तो -8 और j कैप अर्थात x -40 i कैप और यहाँ पे देखिए -52 और +8 तो -52 और +8 यहाँ पे कितना हो जाएगा -44। तो यहाँ पे लिखिएगा आप -44 j कैप, समझ गए ना। अब देखिए चूंकि आपको दे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है भाई साहब, जब कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, चूंकि कोलिनियर है बता दिया गया है क्वेश्चंस में गिवन है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर इसका मतलब ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर बराबर है और यहाँ पे लैम्डा जो है सो कोई नॉन जीरो स्केलर है, तो आप इसी अकॉर्डिंग से आप बना लीजिए। ए बी वेक्टर का मान यहाँ पे रख दीजिए -20 आई कैप -11 जे कैप, लेमडा लेमडा ऐसे ही रहेगा। बीसी वेक्टर आपको यहाँ पे पता है कितना है x -40 आई कैप -44 जे कैप। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए -20 आई कैप -11 जे कैप, इस दोनों को जब गुना कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा लेमडा x -40 आई कैप। फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस लेमडा 44 जे कैप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं आई जे और के का कंपैरिजन, तो बराबर का सिंबल है ना, तो आई के साथ कंपैरिजन, जे के साथ, और के तो है ही नहीं, तो आई जे के का हम कंपैरिजन करेंगे। तो जब कंपैरिजन कीजिएगा तो यहाँ पे आई कैप के पीछे में कितना है -20 और यहाँ पे आई कैप के पीछे में कितना है लेमडा x -40, और इधर देखिए इधर जे कैप के पीछे में कितना है -11 और इधर जे कैप के पीछे में कितना माइनस लेमडा 44। समझ रहे हैं हमारी बात को। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 11 अपॉन ये 45 इधर आ जाएगा 44, तो यहाँ पे 11 4 जा अर्थात लेमडा बराबर 1/4 हो गया। लेमडा का वैल्यू निकल गया है, इस लेमडा के वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो जब यहाँ पे रखिएगा तो -20 इक्वल टू लेमडा का वैल्यू 1/4 x -40। अब यहाँ पे देखिए इस 4 को इधर गुना कीजिए तो -80 x -40 हो गया। इक्वेशन आप जानते ही हैं, -80 इधर लाइएगा तो 40, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा ना जी, तो x बराबर कितना होगा -40। ये क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा -40। और ये तो आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है, इनडिटरमिनेंट होता है, जीरो वेक्टर तो इनडिटरमिनेंट होता है, तो इसका 8 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। इतना नोट कर लीजिए आप। अच्छा ये जीरो वेक्टर के बारे में बच्चा पूछ रहे थे, इनडिटरमिनेंट। देखिए जीरो वेक्टर जो है ना, देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल यही, अगर ये ए बी वेक्टर है और यही इसका इनिशियल और बीओ पॉइंट यही हो गया तो जीरो वेक्टर हो गया ना ये। तो जीरो वेक्टर में तो उसका डायरेक्शन ही कुछ नहीं होता, जब डायरेक्शन नहीं होता वो कुछ मीनिंग उसका कुछ अर्थ ही नहीं हुआ, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तो कोई इंसिडेंट हुआ, इसीलिए क्या हो जाता है इनडिटरमिनेंट। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस को हम जो है सो देखते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, समझ गए ना, सब्सक्राइब किया कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, ऐसी वीडियो आप लोग को जैसे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मॉडुलस पूछ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना। मैग्नीट्यूड आपको निकालना पता है कि क्या लगा दीजिएगा, अंडर रूट लगा दीजिए। आई कैप के पीछे में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के पीछे में कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस, और के कैप के पीछे है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, माइनस प्लस हो जाता है 14 हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ सी इज द मिड पॉइंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, शांत से आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी, क्या कह रहा है देखिए, सी जो है ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट है, गौर से देखिए, ये ए और बी है ना, इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा सी है, इसका मिड पॉइंट आपका सी है। आराम से देखिए क्वेश्चन को, इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, पी जो है ना, पी वो क्या है ए बी के बाहर में कोई बिंदु है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी है। उसके बाद कह रहा है कि क्या इसमें से क्या रिजल्ट बन के आएगा, भाई साहब क्या रिजल्ट बन के आएगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर दिया कि सी क्या है हमारा मिड पॉइंट है, तो ये देखिए कवरिंग एरिया आपका क्या बनेगा। आप हमको ये बताइए, पहले हमको ये बताइए, आप इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, यहाँ का मान लेते हैं पी वेक्टर। तो बोलिए आप कि ये जो
पी ए वेक्टर पोजीशन से जो पी ए वेक्टर निकालेगा, तो बोले थे ना सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाना है, ए वेक्टर माइनस क्या होगा, पी वेक्टर। ये इस चीज से तो आप सेटिस्फाइड हैं। अब आप ही बताइए कि पी बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पी वेक्टर, तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे तो बी वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, और पीसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट वाला को घटाइए तो सी वेक्टर और माइनस क्या हो गया आपका, पी वेक्टर। यही ना आपसे पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन में देखिए तो पीसी का चर्चा किया गया, तो आप इसी को तोड़िए, इसी पीसी को तोड़ रहे हैं हम, इसी चीज को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को देखिए, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पीसी वेक्टर सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, इसी चीज को, तो पीसी वेक्टर, अच्छा सी वेक्टर क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर है इसका ले हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 और माइनस क्या हो गया, पी वेक्टर। आराम से देखिएगा क्वेश्चंस को, 2 हम ये कर देते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर घटाव कर देते हैं तो यहाँ पे 2p वेक्टर हो गया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 2pc वेक्टर बराबर ए, इस 2 को इस pc से वेक्टर से गुना किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। अब यहाँ पे 2pc वेक्टर बराबर ये किस चीज का काम कर रहा है, तो ये किस चीज का काम कर रहा है वो आप देखिए, इसको और इसको ऐड कीजिए, ये जो है इस दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, देखिए इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ऐड करने से देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये पी ए वेक्टर और प्लस पीबी वेक्टर आप कीजिए तो क्या आ रहा है, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और ये माइनस पी और माइनस पी कितना हो जाएगा, माइनस 2p वेक्टर होगा या नहीं होगा, होगा ना जी। तो यही चीज यहाँ पे है कि नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2p वेक्टर, यानी कि यहाँ पे आप क्या समझे कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पी ए वेक्टर और प्लस पीबी वेक्टर, और ये चीज हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो ये देखिए कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे पी ए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर बराबर 2pc वेक्टर, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, और इसका क्या पूछता है कि इस दोनों का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर क्या होगा। सिंगल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर, यानी कि उस दोनों को आप ऐड कीजिए उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालिए, फिर भी आसान हो गया। इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इस ए वेक्टर को और इस बी वेक्टर को, ये जो आप देख रहे हैं इस दोनों को पहले आप ऐड कीजिए, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा, 1, तो आई कैप हो गया, माइनस जे और प्लस जे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 जे कैप, लिख देते हैं वैसे समझने के लिए, 2 और इसमें से 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, के कैप। समझ रहे हैं हमारी बात को, इस ए वेक्टर को बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, अरे जोड़िएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा ना, -1 और +1 तो कट जाएगा ना, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा ना, वही चीज यहाँ पे लिखे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आई कैप और प्लस क्या हो गया, के कैप। इसका आपको क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर ऑफ, आप हमें बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बड़ा ही आसान। जो जिस चीज का भी यूनिट वेक्टर पूछा जाता है जी, उसको वैसे का वैसे लिख देना है, और नीचे में उसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे आप निकाल ही चुके हैं, आई कैप प्लस के कैप, और आप जब आप मैग्नीट्यूड से निकालना सिखाए हैं कि आई कैप के पीछे में कितना है, 1, जो भी रहेगा स्केलर उसको स्क्वायर कर दीजिए, के कैप के पीछे में कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात आई कैप प्लस के कैप अपॉन 1 और ये क्या √2, ये इसका आंसर हो गया। और ये आंसर देखिए क्या कहाँ पे है, आई कैप प्लस के कैप और अपॉन √2, ये आंसर में कितना हो गया, डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, हम आप लोगों को वेक्टर हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, उस सब का जो है आप लोगों का वीडियो मिलता रहेगा। और अभी तो और भी क्वेश्चन, अभी तो कुछ नहीं, 0 लेवल का क्वेश्चन सब देख रहे हैं जी, अभी और भी वीडियो सब जो है सो क्वेश्चन सब जो आना बाकी है आप लोग के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन क्वेश्चन, और ज्यादा डीप में हम क्यों नहीं जा रहे हैं, ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सारा चीज करवाया जा चुका है, बस यहाँ पे हम लोग जो है उसको डिस्कशन कर रहे हैं।
डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग को बताया गया था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस जो एंगल में जो कॉस जो लगाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है, उसको हम एल एम एन से भी लिखते थे, यानी कि कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। और उसका शॉर्टकट बनाने का भी तरीका हम बताए थे कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछे, यानी कि एल पूछे, कॉस अल्फा पूछे, तो क्या करना है, जो भी जैसे यहाँ पे जो भी आई कैप के पीछे में जो भी है वो लिख दो, और बट्टा में रूट लगा के इस तीनों का स्केलर कंप्यूटर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर दूसरा का बारी आएगा, ये जो भी -4 है तो -4 लिख दो, और बट्टा में रूट लगा के पूरा का स्क्वायर कर दो। देखिए क्या हम सिखाए थे आपको, जैसे आप एल निकालेगा यानी कि कॉस अल्फा जो निकालेगा, तो यहाँ पे कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए अंडर रूट करके, और सब का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 16 अपॉन 144, तो 3 अपॉन जब ऐड कीजिएगा इसको तो 6 4 10 9 4 1 5 169, अर्थात 3 अपॉन कितना हो गया 30। ये आपका एल का निकल गया। इसी तरह से आपको एम भी निकालना पड़ेगा और एन भी निकालना पड़ेगा। तो एम एन का कितना होगा, वही होगा, देखिए एम का कितना हो जाएगा -4 अपॉन और रूट, बस यही सेम चीज करना है। तो जोड़ के कितना हो जाता है 169, यानी कि -4 अपॉन कितना हो जाएगा 13। एन का जब निकालेगा यानी कि कॉस, ये हो गया कॉस बीटा और ये हो जाता है कॉस गामा। तो एन का जब निकालेगा तो एन का वैल्यू कितना है 12, तो 12 अपॉन, यहाँ पे कितना बच्चा नहीं समझे होंगे, बोलेंगे क्या कर दिए हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं किए हैं जी, कुछ ज्यादा नहीं किए हैं। ये जो हमारा -4 था, इस -4 को यहाँ पे लिख दिए हैं, और हमने सिखाए हैं कि जो चीज भी है उसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर कर दो, प्लस कितना कर दो 12 का स्क्वायर। सब्जेक्टिव में भी आपको ये सब चीज काम आ सकता है, इसीलिए हम पूरा लॉन्ग मेथड से बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नाम का चीज आप लोग के लिए नहीं रह जाए। अब कॉस गामा जब बनाइएगा, कॉस गामा यानी कि एन, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे कितना है 12, और ये तो जानते हैं सेम डिट्टो ऐसे ही होगा, तो 169 अर्थात 12 अपॉन क्या हो गया 13, यानी कि 3 अपॉन 13 -4 अपॉन 13 और 12 अपॉन 13, ढूंढिए कहाँ पे है, ढूंढो ढूंढो रे, 3 अपॉन 13 -4 अपॉन 13 और 12 अपॉन 13, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, बी हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, आगे हम और क्वेश्चंस को बताते हैं आप लोगों के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस एक तरह से फॉर्मूला के टाइप का क्वेश्चन है। ए है ए वेक्टर, बी है बी वेक्टर, 2 पॉइंट्स है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, उस ए के लिए यहाँ पे ए वेक्टर डिनोट है, बी के लिए बी वेक्टर डिनोट है, और यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, इसका मिडिल पॉइंट पी है, मिडिल पॉइंट पी है, पोजीशन वेक्टर ओ हो गया आपका। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा बात सही होगा। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि ये जो मिड पॉइंट है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसका सिंपल से तो फॉर्मूला ही था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर π/3। तो आपसे पूछ रहा मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, अब क्या होगा फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फॉर्मूलाज क्या होता है। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 1/2 दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा क्या दे दिया गया है, π/3 दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है, देखिए जब एंगल दे दिया गया रहता तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, ये पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 1/2, तो यानी कि यहाँ के हो जाएगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। इस चीज को अभी हटाइए, यहाँ पे साइड में लिख देते थीटा और π/3, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर यही चीज की है, मतलब दूसरा चीज मन में हो रहा है, दूसरा चीज हो रहा है, लग रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए देखिए अजी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ऐसे ही समझिए, कहते हैं कि ऐसे फॉर्मूला होता है, ऐसे हो वैसे हो, क्या मतलब है, यहाँ पे 1/2 यही तो हो जाता, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ बन जाता, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है π/3। हम सभी जानते हैं बचपन से, मतलब 10th से क्लास से, कि π/3 यानी 180/3 60 हो गया, cos 60 का वैल्यू कितना होता है cos 60 डिग्री 1/2। अब ये 1/2 और ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया,
मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक चीज और दे दिया गया आपसे, क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, अर्थात मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, अर्थात मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बराबर अंडर रूट 1, अर्थात मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस तो इसमें होगा ही नहीं मैग्नीट्यूड्स में। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये भी फॉर्मूला है एक तरह से, इंटरनली का फॉर्मूला पढ़े थे ना सेक्शन फॉर्मूला में, वही चीज है। देखिए ना, ए दे दिया, बी दे दिया और 2 पॉइंट्स है, पी भी दे दिया, पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, मतलब एपी बट्टा पीबी एम अनुपात एन दे दिया और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा। तो आपको पता ही है कि ए बी, देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का अगर डायग्राम देखिएगा तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे ए वेक्टर दे दिया, यहाँ पे बी वेक्टर दे दिया है और पी जो है सो आर वेक्टर है, पी आपका जो है ये पी जो है सो ये आर वेक्टर है और ये एपी और अनुपात पीबी जो है सो ये एम रेशियो एन में इसको बांट रहा है। इसको हम ऐसे करके इसको कलर कर देते ताकि आपको माइंड डाइवर्ट इधर से नहीं हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद एपी बटा पीबी पोजीशन वेक्टर से कह रहा है ना, किसी भी पॉइंट से, तो यहाँ पे मान के चले यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ओ पॉइंट से है, तो ये जो ओ आर जो आर वेक्टर हो जाएगा, तो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, इंटरनली हो रहा है ना, तो इंटरनली के लिए तो फॉर्मूला बताया गया था आपको कि एम और उसके बाद दूसरका वाला, अरे एम रेशियो जो भी रहता है तो पहला रेशियो दूसरा वाला वेक्टर प्लस दूसरा रेशियो पहलका वाला वेक्टर, अब बट्टा में वही एम प्लस एन कर देते, कुछ है कुछ नहीं, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और अपॉन एम प्लस एन। अजी 10th क्लास में खूब पढ़े थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसी चीज के जैसे डिट्टो में है, बस कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये फॉर्मूला था आपका, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, यही बी नंबर क्वेश्चन आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है और पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ट्रू है। अच्छा ये बताइए, ये क्लियर क्या कहा है, का मान कौन होगा और वाई का मान कौन होगा जिसको जोड़ने से हमको क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, उसके बाद ही जो है हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग, विच आर द डायरेक्शन क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना सीखा है कि एल बराबर क्या होगा x अपॉन, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है तो यही डायरेक्ट ही बन जाएगा, देखिए ना, इस यहाँ पे बनाने की जरूरत भी नहीं है, x अपॉन जी यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, इसका जो डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है एल बराबर एक्स अपॉन रूट, इस तीनों का स्क्वायर कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या कीजिएगा जेड स्क्वायर, एम बराबर क्या हो जाएगा वाई अपॉन एम मतलब कॉस बीटा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा ये वाई सेकंड वाला और फिर तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एन बराबर क्या हो जाएगा ये जेड अपॉन रूट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये क्या है एल एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग जैसे पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हम आप लोग को डिस्कशन करवा देते हैं। यहाँ पे दिया द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का पॉइंट दे दिया है आपसे और ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कोलिनियर भी है ये तीनों, तब पूछ रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम एक्स का मान बताए थे। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर से जो पॉइंट है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ओ पोजीशन वेक्टर ओ से यहाँ पे हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर और ये ओ सी वेक्टर। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में ओ ए वेक्टर बराबर हो गया 10i कैप प्लस 3j कैप, ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 12i कैप और माइनस 5j कैप और ओसी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए आई कैप प्लस 11j कैप। उसके बाद आप क्या कीजिए, चूंकि ये तीनों का तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा बी सी वेक्टर, कोई भी लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए, 12 में से 10 गया तो 2 आए और माइनस 5 आए, यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस क्या होगा 8j का। फिर बी सी वेक्टर निकालते, इतना सीखते हैं, समझ चुके हैं आप लोग। सेकंड में से फर्स्ट वाला घटा यानी कि ए, यहाँ पे देखिए आराम से आराम से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 12 है,
तो a माइनस 12 और i कैप होगा प्लस 11 अब माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अजय नहीं समझ रहे हैं सर, नहीं समझ रहे। 11 सेकंड वाला है, माइनस का चिन्ह फॉर्मूला वाला, यहाँ पहले से क्या है जी माइनस 5 है जे कैप, अर्थात यहाँ पे हो गया BC वेक्टर a माइनस 12 i कैप प्लस 11 प्लस 5 16 जे कैप। हमने ये चीज और क्वेश्चंस में कह दिया है कि ये कॉलिनियर है, तो जब कॉलिनियर है अर्थात ए बी वेक्टर बराबर कुछ भी के या लैम्डा या म्यू कुछ भी ले सकते हैं, BC वेक्टर होगा, ये दोनों वेक्टर बराबर होगा, कोई भी जैसा क्या हो जाएगा उसका नॉन जीरो स्केलर होगा। अब मान पुट कर दीजिए आप यहाँ पे 2i कैप माइनस 8 जे कैप लैम्डा, BC वेक्टर हमारा क्या है a माइनस 12 i कैप और प्लस 16 जे कैप है। 2i कैप माइनस 8 जे कैप पता है आपको, इसको इसके गुना कीजिए तो लैम्डा a माइनस 12 i कैप और प्लस फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए तो लैम्डा 16 जे कैप। अब आप कंपैरिजन कर दीजिए i का i के साथ, तो 2 बराबर यहाँ पे क्या है लैम्डा a माइनस 12 और इधर j के साथ, तो j में कितना है माइनस 8 और इधर कितना है लैम्डा 16, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा माइनस 8 अपॉन 16, 8 टू जा 16 तो माइनस 1 अपॉन 2। लैम्डा का वैल्यू जब निकल गया तो इस लैम्डा के वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए और ए का मान निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी तुरंत जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले। 2 बराबर लैम्डा का मान माइनस 1 अपॉन 2 a माइनस 12 हो गया, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 जा 4 हो गया, इस दोनों को कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा ना, माइनस 1 a माइनस 12 तो यानी कि 4 बराबर माइनस a, इसको माइनस प्लस माइनस माइनस जी, यहाँ पे दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 12। अब यहाँ पे जो है सो 4 a को इधर ला लीजिए तो प्लस हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी a बराबर कितना हो गया 8। तो इसका आंसर क्या हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये डिट्टो है, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो गया ये क्वेश्चंस। और इसका जो हम आंसर आपको बता देते हैं, ये आंसर इसका 3 आ जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा खुद से, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, हम आप लोग को किसी दूसरे माध्यम से जरूर बता देंगे, या अगर नहीं समझ में आएगा ज्यादा आदमी का कमेंट रहेगा तो हम अलग से इसका वीडियो ही बना देंगे, तो लेकिन आप लोग से बन जाएगा ये क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस के लिए डाल दिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 2 वेक्टर्स 2i 5j k एंड 3i, इसको क्या कहता है कि क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इक्वल है कि नन है। तो पैरेलल है, देखिए इक्वल तो दोनों वेक्टर है ही नहीं, अब पैरेलल होने के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा ये भी नहीं है, या ए बी वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर वो भी करेंगे, कॉमन हो आ ही नहीं रहा है। परपेंडिकुलर का केस बनता है, तो परपेंडिकुलर के केस में आपने क्या सीखा था कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंगल रहेगा तब लगाएंगे मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी और cos थीटा, यहाँ पे एंगल्स नहीं है तो इसको और इसको गुना कर दीजिए, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 5 और माइनस 2 को गुना करेंगे तो माइनस 10 और 1 और इधर 4 को गुना करेंगे तो 4, तो 6 4 10 और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या है बी वेक्टर है, तो इसका आंसर आ गया परपेंडिकुलर। सेकंड नंबर 21 क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल सा जोड़ करने के लिए कहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऐड करने के लिए कर रहा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ऐड कर दीजिए, आई का स्केलर कंपोनेंट 2 और आई का स्केलर कंपोनेंट 1, तो 2 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो 3i कैप, और 3 में से 2 गया तो माइनस j कैप, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5k कैप। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप ये। और 22 नंबर क्वेश्चन, 22 और 23 के लिए कुछ हम समझाना चाहते हैं। पहले देखिए ये क्या होता है ना कि ये आपका जो है ये 3 डायमेंशनल में ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, तो ये हो जाता है i कैप, ये हो गया j कैप और ये हो गया k कैप। तो इधर ये म्यूचुअली क्या होते हैं आपस में सभी के सभी परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो एक फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अब i और j के बीच में जो आप करिएगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ j और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है और cos कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है तो 0 आता है, तो 0 को किससे गुना कीजिएगा तो 0 ही, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना आ गया 0, इसीलिए जे कैप डॉट के कैप भी और के कैप डॉट आई कैप भी क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा आई कैप डॉट जे कैप
इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप और इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, ये वैल्यूशन 0 होता है। और साथ में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आई का आई के साथ जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ यहाँ पे जे हो जाएगा और कॉस, आई का आई के साथ एंगल ही नहीं हुआ तो जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे 1, तो इसीलिए जो है सो आई और आई का जो मैग्नीट्यूड्स हो जाता है गुना, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे वैल्यू कितना आ जाता है 1। तो आप हमेशा याद रखिएगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यूशन 1 आता है, जबकि आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है के डॉट के का वैल्यू क्या आएगा, तो के डॉट के का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 वेक्टर, तो क्या होगा, ये अभी पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा तो ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसका बी हो गया। 24 में कह रहा है कि आई डॉट जे कैप, तो देखिए आई डॉट जे कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका आसान आसान क्वेश्चन है। जे डॉट जे कितना होगा, तो जे डॉट जे कितना हो गया 1 हो गया। अब ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है। 26 में आपको ए वेक्टर दे दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दे दिया है कितना 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, यहाँ पे 2 है k कैप। अब हमसे पूछा जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा तो निकाल लेंगे। वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, इधर से आप cos थीटा निकाल लीजिए, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। अब cos थीटा बराबर इस दोनों का जब डॉट कीजिए तो गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, प्लस 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और 3 को इधर 1 से गुना कीजिएगा 3। ये सब सिखा चुके, इतना फास्ट में ऐसे कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए निकालना भी आसान है, आई कैप के स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के 2 है तो 2 का स्क्वायर, और इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर। फिर इधर आई का 3 है तो 3 का स्क्वायर, इधर जे के पीछे में 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हो गया 4 3 7 3 10, 3 3 9 9 4 13 1 14 हो गया, और इधर 3 3 9 9 9 4 13 13, और ये कितना हो गया 14, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 10/14 हो गया। क्योंकि रूट, जब रूट के जब मल्टीप्लाई करते सेम नंबर आता है रूट हट जाता, 2 5 जा 2 7 जा, अर्थात cos थीटा का वैल्यू हो गया 5/7। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/7। बोलेगा कहीं कहीं पे दिखाई नहीं देता है, तो यूट्यूब जैसा आपको पता है कि यूट्यूब को अपडेट कर लीजिए आप। यूट्यूब में नया वर्जन क्या है कि अगर आप जैसे उसको जूम कीजिएगा ना तो 8x तक जूम होगा, तो आप किसी भी अक्षर को जो है एकदम से फैला फैला के देख सकते हैं, एकदम से बढ़िया जाकर बड़े बहुत ही अच्छा। इससे आगे जो है ना हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सो बहुत ही लंबा सेशन हो रहा है, तो अगले पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चंस और भी हाई लेवल के क्वेश्चन सब जो है सो आगे क्लास में करेंगे। अभी अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी था, थोड़ा थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन सब था, और भी जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग आगे की क्लास में आगे की पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है।